आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, हमारे जिंदगी में धन, वैभव, लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दोस्तों, तो आपको नया विषय पर आज बात करने के समक्ष आए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जय माता दी, नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। देखिए, 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ अगर कुंडली में देखा जाए तो देवताओं का गुरु बृहस्पति और दैत्यों का गुरु शुक्र। ये बिना दोनों का तालमेल से कुंडली आपकी चल ही नहीं सकती है। और कुंडली के साथ साथ हमारे जीवन और आपके जीवन की जो जड़ित समस्याएं हैं वो कभी भी नहीं, क्योंकि इस संसार में आपको देवता भी होना चाहिए और उसके साथ साथ दैत्य भी होना जरूरी है। यानी पुण्य और पाप, दुख और सुख, और उसके साथ साथ धन और लाभ दोनों ही जरूरी है। तो आज हम विशेष करके विशेष विषय पर आपके समक्ष बात करने के लिए आए हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपको इसकी जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, शुक्र जो है, कहा गया है शास्त्र में कि धना धर्म तथा सुखम। हमारे और आपके जिंदगी में जब तक धन ना हो तो आप धर्म भी नहीं कर सकते हैं, और जब तक धर्म नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए धना धर्म तथा सुखम। और जब तक धन ना हो ना तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। मित्रों, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास पैसा, ऐश्वर्य, सब चीज है, धन है, लक्ष्मी है, तो आपके आगे पीछे 50-100 लोग घूमते जाएंगे। अगर कुछ भी ना हो तो आप समझिए कि आपकी साया भी आपसे अलग हो जाएगा, आपकी परछाई भी आपसे अलग हो जाएगा। तो जन्म कुंडली में शुक्र आपका कमजोर है या शुक्र के वजह से आपके लक्ष्मी है या नहीं है, कैसे आप पहचानेंगे? कमजोर शुक्र का क्या लक्षण है और मजबूत स्ट्रॉन्ग शुक्र का क्या लक्षण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो सबसे प्रथम आप देख लीजिएगा कि शुक्र जो है वीर्य का मालिक होता है, बच्चे का मालिक होता है, संतान का मालिक होता है, और उसके साथ साथ उत्तेजना, प्यार, मोहब्बत का मालिक होता है। जब तक शुक्र आपका कमजोर है तो संतानहीन हो जाएंगे, संतान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। बहुत मेहनत प्रयास करने का बाद भी आप देखेंगे कि संतान नहीं हो पाता है, क्योंकि शुक्र जो है वीर्य, और जब तक आपके शरीर में वीर्य स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कीटाणु और जीवाणु दोनों एक साथ जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बच्चे की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा। आप बहुत मेहनत करने के बाद भी देखेंगे कि बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टरी सलाह भी ले रहे हैं, लेकिन बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर शुक्र के जो वीर्य है, जो कीटाणु है, बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, कमजोर हो गया है, स्खलित हो जाता है। आपकी इच्छा ही नहीं होती है, फीलिंग एक्टिविटी ही नहीं होती है। ये कमजोर शुक्र का लक्षण है। अगर स्ट्रॉन्ग शुक्र है, आपका मजबूत शुक्र है आपके जन्म कुंडली में, तो संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है। उसके साथ साथ शौक की सुख बहुत होता है। आप शौक मियाज का होंगे, कपड़े पहनने के लिए, घूमने के लिए, आपके पति से लगाव, प्रेम, मोहब्बत भी बहुत अच्छा होगा। किसी दूसरे से आपका द्वेष भाव नहीं होगा। आपके हर किसी व्यक्ति से 2 मिनट 5 मिनट अगर आप बात करेंगे तो आपका उनके प्रति लगाव हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि बहुत पहले से ही आप जानते हैं इनको। तो जन्म कुंडली में अगर शुक्र, देखिए विशेष करके शुक्र 6 यानी कुंडली के 6ठा भाव, 8वां घर या 12वें घर में शुक्र अगर कमजोर हो, राहु के साथ शुक्र हो, शनि के साथ शुक्र हो, केतु के साथ हो, तो शुक्र कमजोर हो जाता है, स्खलित होता है। पाप ग्रह शुक्र अगर हो तो आपके जिंदगी में संतान का सुख मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाता है। कभी भी आप ध्यान से जन्म कुंडली को आप देखिए या किसी को दिखाए होंगे तो हमारे जिंदगी में शुक्र का उत्पन्नता, शुक्र का मजबूती बहुत बड़ा होता है। चाहे आप बच्चे को लेकर चाहे देख लीजिए, या शुक्र जो है लक्ष्मी का भी प्रकोप है। आप देखे होंगे शुक्रवार का व्रत जो है माँ लक्ष्मी के लिए भी किया जाता है, ताकि आपके घर में धन ऐश्वर्य की कमी हो। कमजोर होगा, वीक होगा शुक्र, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी ही नहीं, आएगी तो टिकेगी ही नहीं,
ऐसा लगेगा कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं, लेकिन रुकता क्यों नहीं है। लग्न में अगर शुक्र क्षणित हो गया, पापक ग्रह के साथ बैठ गया, तो आप समझिए कि आपकी लक्ष्मी आते आते भी रुक जाएगी। उसके साथ पंचमेश में, पांचवें घर में, छठा घर में, 12वें घर में पापक ग्रह से युक्त अगर शुक्र हो, लग्न विशेष करके देखा जाता है लक्ष्मी के लिए, तो अगर पापक ग्रह से लग्न युक्त हो या पाप ग्रह के साथ शुक्र बैठ गया हो, तो समझिए कि आपके घर में धन लक्ष्मी ऐश्वर्य की बहुत कमी होगी। इसको मजबूत करने के लिए सबसे आपको सस्ता छोटा उपाय बता रहे हैं, अमेरिकन डायमंड। नहीं हो सके तो इसका उपरत्न होता है जरकन। अच्छे साफ सुथरा जरकन 9.25 रत्ती का आप चांदी में या सिल्वर गोल्ड में आप लॉकेट बनाकर गले में या राइट हैंड के आप बीच रिंग फिंगर में पहनिए। देखिए, हथेली से भी आप जान सकते हैं कि आपका शुक्र कमजोर है या मजबूत है, अगर आपके कुंडली ना हो। ये देखिए, ये शुक्र का स्थान होता है जीवा रेखा के अंदर। ये पर्वत जो है ना, आप देखेंगे कभी भी ये पर्वत ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए। अगर ये वीक हो, चमड़ा कमजोर हो, गड्ढा हो, तो समझिए शुक्र ग्रह का लक्षण है। बीच हाथ के ये रेखाएं शुक्र और शनि को दर्शाता है। ये रेखाएं अगर आपका कमजोर हो, गड्ढा हो, गड्ढा युक्त हो, पारदर्शित न हो, तो शुक्र कमजोर होने का लक्षण होता है। तो इसका उपाय सस्ता है। आप शुक्रवार को मां भगवती लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी का भी आराधना कीजिए, लक्ष्मी का 16 व्रत कीजिए। उसके साथ साथ राइट हैंड के मिडिल फिंगर में बीच में आप अच्छे प्रकार का डायमंड पहनिए, और नहीं तो इसका उपरत्न 9.25 रत्ती 7.25 रत्ती का जरकन शुक्रवार के दिन इसमें आप पहनिए, तो आपके घर में धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। और विशेष करके सात्विक रह करके माँ घर में अपने धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी का एक प्रतिमा लगाइए, तो आप देखेंगे जो ये समस्याएं आपकी आ रही है समाप्त हो जाएगी। जय माता दी।